नवरात्रि की कथा। 9 देवियों को 9 भोग अर्पण। भाइयों और बहनों, आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा और उनकी 9 शक्तियों की आराधना का विशेष समय है। प्रत्येक दिन एक विशेष स्वरूप की पूजा होती है और उन्हें एक विशिष्ट भोग अर्पित करने की परंपरा है। कहा जाता है कि सही भोग अर्पित करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर भक्त की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आज हम विस्तार से सुनेंगे 9 दिनों की कथा और प्रत्येक देवी के भोग का महत्व। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का होता है। माँ पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इनके हाथ में त्रिशूल और कमल है और इनके वाहन नंदी हैं। कथा है कि माँ शैलपुत्री को घी का भोग अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि घी से आरोग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो भक्त पूरे भक्ति भाव से माँ शैलपुत्री को घी अर्पित करता है उसे दीर्घायु और स्वस्थ जीवन का वरदान मिलता है। द्वितीय दिन माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना होती है। ये तपस्विनी स्वरूप में होती हैं। हाथ में जपमाला और कमंडल धारण करती हैं। कथा है कि देवी ने वर्षों तक कठिन तप किया और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। माँ ब्रह्मचारिणी को शक्कर और मिश्री का भोग अर्पित करना चाहिए। इससे भक्त के जीवन में शांति, संयम और आत्मबल की वृद्धि होती है। साथ ही पढ़ाई और साधना में सफलता मिलती है। तृतीय दिन माँ चंद्रघंटा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इनके माथे पर अर्धचंद्र की आकृति है और इनका वाहन शेर है। कथा है कि देवी अपने शौर्य और पराक्रम से असुरों का नाश करती हैं। माँ चंद्रघंटा को दूध और दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे खीर अर्पित करनी चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और भय तथा रोग दूर होते हैं। चतुर्थ दिन माँ कुष्मांडा। चौथे दिन की देवी है माँ कुष्मांडा। माना जाता है कि उन्होंने अपनी हंसी से ब्राह्मण की रचना की थी। इनका वाहन सिंह है और इनके 8 हाथ हैं। माँ कुष्मांडा को मालपुआ या हलवा अर्पित करने की परंपरा है। इससे बुद्धि का विकास होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। पंचम दिन माँ स्कंद माता। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। वे अपने गोद में भगवान कार्तिकेय को धारण करती हैं। कथा है कि ये माता भक्तों को संतान प्रदान करती हैं। माँ स्कंद माता को केले का भोग अर्पित किया जाता है। इससे संतान की उन्नति और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। षष्ठम दिन माँ कात्यायनी। छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना होती है। ऋषि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। ये सिंह पर सवार होकर दानवों का नाश करती हैं। माँ कात्यायनी को शहद का भोग अर्पित करना चाहिए। इससे भक्त को सौंदर्य, दाम्पत्य सुख और रोगों से मुक्ति मिलती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि। 7वें दिन की देवी हैं माँ कालरात्रि। इनका स्वरूप अत्यंत उग्र है, परंतु ये भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। ये शत्रुओं का संहार करती हैं और भक्तों को भयमुक्त करती हैं। माँ कालरात्रि को गुड़ और जौ का भोग अर्पित करना चाहिए। इससे शत्रु नष्ट होते हैं और धन धान्य की प्राप्ति होती है। 8वें दिन माँ महागौरी।
8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। इनका वर्ण श्वेत है, इसलिए इन्हें माँ गौरी कहते हैं। कथा है कि कठोर तपस्या से इनका शरीर काला हो गया था, लेकिन गंगा स्नान से गौर वर्ण हुई। माँ महागौरी को नारियल का भोग अर्पित करना चाहिए। इससे जीवन में शांति, वैभव और पवित्रता आती है। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये देवी भक्तों को सिद्धियाँ और शक्तियाँ प्रदान करती हैं। इनके 4 हाथ हैं और ये सिंह पर विराजमान होती हैं। माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग अर्पित करना चाहिए। इससे आध्यात्मिक शक्ति मिलती है और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग भोग अर्पित करने का विधान है। घी, मिश्री, दूध, मालपुआ, केला, शहद, गुड़, जौ, नारियल और तिल। ये 9 भोग केवल अर्पण ही नहीं हैं, बल्कि जीवन की अलग अलग ऊर्जा और आशीर्वाद के प्रतीक हैं। भक्त जब श्रद्धा और भक्ति भाव से देवी की पूजा करता है तो माँ अवश्य प्रसन्न होकर उसका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर देती हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और माँ के आशीर्वाद को सब तक पहुँचाएँ। जय माता दी।